प्यारे दोस्तों, यह वाकया है एक गरीब शख्स और एक शहजादी की तकदीर एक ऐसी गैर मुतवक्का शादी के जरिए जड़ गई जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल देगी बल्कि महल की दीवारों के अंदर मोहब्बत और वफादारी का नया बाब लिखेगी। क्या ये मोहब्बत हकीकत बनेगी या तकदीर उनके दरमियान एक और दीवार खड़ी करेगी? पूरा वाकया जानने के लिए हमारे चैनल पर आखिर तक बने रहें। एक दूर दराज के हुसैन रियासत में एक निहायत खूबसूरत और ज़हीन शहजादी रहा करती थी जिसका नाम शहजादी आरजू था। आरजू अपने वालिद बादशाह महेंद्र की सबसे लाडली बेटी थी। रियासत के हर कोने में उसकी खूबसूरती और अक्ल के चर्चे थे। बादशाह महेंद्र एक नर्म दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि शहजादी आरजू के लिए एक ऐसा रिश्ता तलाश करें जो उनकी सल्तनत के शायान शान हो। हर रोज महल में दौर दराज के शहजादे और रईसों के रिश्ते आते, लेकिन आरजू हर रिश्ते को किसी न किसी वजह से ठुकरा देती। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, आरजू, तुम्हें एक न एक दिन अपनी सल्तनत की भलाई के लिए फैसला करना होगा। तुम्हारी शादी न सिर्फ हमारा फर्ज है बल्कि रियासत का भी मुस्तकबल उससे जुड़ा है। शहजादी ने खामोशी से सिर झुका लिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करे जो सिर्फ उसकी खूबसूरती के बजाय उसकी शख्सियत को समझे। इसी रियासत के एक गांव में एक गरीब मगर मेहनती नौजवान रहता था जिसका नाम दावर था। दावर का ताल्लुक एक मजदूर खानदान से था, लेकिन उसके ख्वाब ऊंचे थे। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। दावर हमेशा ये सोचता कि अगर किस्मत साथ दे तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। दावर के वालिद एक बूढ़े किसान थे और उनके घर की माली हालत काफी खराब थी। दिन रात की मेहनत के बावजूद वो बेमुश्किल अपना और अपने घर वालों का पेट पाल पाते थे, लेकिन दावर के दिल में यह यकीन था कि अल्लाह की मदद से हालात बदल सकते हैं। एक दिन दावर रियासत के दरबार में कुछ सामान पहुंचाने गया। वो महल की शान और शौकत देखकर हैरान रह गया। महल है कि हर चीज चमक दमक रही थी और वहां के सिपाही और दरबारी बड़े रौब और दबदबे के साथ घूम रहे थे। दावर के दिल में एक लम्हे के लिए हसरत पैदा हुई, लेकिन फौरन अपने दिल को तसल्ली दी कि यह दुनिया अमीरों के लिए है और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। दरबार में बादशाह महेंद्र ने दावर को देखा। दावर की साफ गोई और ईमानदारी बादशाह को बहुत पसंद आई। बादशाह ने उससे कुछ सवालात किए और उसके जवाब सुनकर बादशाह हैरत में पड़ गया। दावर के अल्फाज में अकल और तजुर्बे की झलक थी और बादशाह को ऐसा लगा जैसे ये नौजवान किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ। बादशाह महेंद्र ने दावर की बातों से मुतासिर होकर उसे महल में ठहरने का हुक्म दिया। ये बात दावर के लिए हैरान कुन थी, क्योंकि एक गरीब मजदूर के लिए बादशाह का इतना मेहरबान होना मामूली बात नहीं थी। दावर ने शुक्रिया अदा किया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक महल में ठहर गया। अगले दिन बादशाह ने अपनी बेटी शहजादी आरजू से मुलाकात की। उन्होंने कहा, आरजू, मैंने तुम्हारे लिए एक मुनासिब रिश्ता ढूंढ लिया है। वो एक आम इंसान है, लेकिन उसकी ईमानदारी, अक्ल और मेहनत ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो तुम्हारे काबिल है। ये सुनकर शहजादी हैरान रह गई। उन्होंने कहा, वालिद मोहतरम, एक आम इंसान? आप जानते हैं कि हमारी रियासत की रवायत क्या है? शहजादियां हमेशा किसी रईस या शहजादे से ही ब्याही जाती हैं। बादशाह ने नरमी से जवाब दिया, बेटी, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इंसाफ का रास्ता इख्तियार किया है। एक इंसान का किरदार इसकी हैसियत से ज्यादा अहम है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें खुश रखेगा। शहजादी के दिल में ये बात उतर न सकी, लेकिन वालिद के हुक्म को ठुकराने की हिम्मत भी न थी। दूसरी तरफ दावर को यह मालूम नहीं था कि बादशाह ने उसके लिए क्या फैसला लिया है। बादशाह ने दावर को दरबार में बुलाया और कहा कि दावर, मैं तुम्हारी ईमानदारी और जहानत से बहुत मुतासिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रियासत के अहम अहदे पर काम करो और मेरी बेटी आरजू से शादी करो। ये सुनकर दावर का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मैं शहजादी आरजू के काबिल नहीं हूँ। ये आपकी अजीम सखावत है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर सकता। बादशाह मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी यही आजिज़ी तुम्हें दूसरों से अलग करती है। मैंने फैसला कर लिया है और बादशाह का फैसला हतमी होता है। दावर को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। एक दिन पहले तक वो एक आम मजदूर था और आज वो रियासत की शहजादी का होने वाला शौहर था। लेकिन उसके दिल में खौफ भी था
कि क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा सकेगा। महल में शादी की तैयारियों का आगाज हो गया। हर तरफ खुशी का समा था, लेकिन शहजादी आरजू के दिल में बेचैनी थी। वो महल की बालकोनी में खड़ी गहरी सोचों में गुम थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी जिंदगी का साथी एक गरीब शख्स होगा। उन्होंने अपनी राजदार खादमा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, क्या तुम यकीन कर सकती हो, मैं जो एक बादशाह की बेटी हूँ, एक आम मजदूर के साथ शादी करने जा रही हूँ। ज़ैनब ने नरमी से जवाब दिया, शहजादी, बादशाह सलामत ने हमेशा बेहतरीन फैसला किया है। शायद बादशाह सलामत का यह फैसला आपको अभी समझ ना आए, लेकिन वक्त के साथ आपको मालूम होगा कि वो शख्स आपके लिए क्यों मुंतखब किया गया। एक तरफ शहजादी के दिल में यह तूफान उठ रहा था कि क्या वो इस फैसले को कबूल कर पाएंगी। दूसरी तरफ दावर महल में मौजूद था, लेकिन उसके दिल में खौफ और उलझन का तूफान बरपा था। वो सोच रहा था, क्या मैं वाकई शहजादी आरजू के काबिल हूँ? क्या मैं उस जिम्मेदारी को निभा सकूंगा? महल के खादिमों ने उसे शादी की तैयारियों के लिए नए कपड़े और जेवरात दिए, लेकिन दावर के दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। उसने अपने वालिद से मशूरा करने की कोशिश की, लेकिन वालिद ने कहा, बेटा, ये तुम्हारे नसीब का फैसला है। अल्लाह ने तुम्हें ये मौका दिया है, उसे कबूल करो और ईमानदारी से अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। शादी का दिन आन पहुंचा। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। रियासत के हर कोने से लोग निकाह की तकरीब देखने आए थे। शहजादी आरजू सुनहरी लिबास में बेहद हुसैन लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। दावर, जो सादा कपड़ों का आदी था, आज शाही लिबास में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। निकाह की तकरीब शुरू हुई। काजी साहब ने सवाल किया, दावर बन अहमद, क्या आप शहजादी आरजू बनत मुहंदर को अपने निकाह में कबूल करते हैं? दावर ने कांपती आवाज में कहा, कबूल है। फिर शहजादी आरजू की बारी आई। उन्होंने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, लेकिन फिर सिर झुकाकर कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो गया, लेकिन दोनों के दिल में बेशुमार सवालात थे। आरजू सोच रही थी कि क्या वो इस जिंदगी को कबूल कर पाएंगी, और दावर ये सोच रहा था कि वो शहजादी की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगा या नहीं। निकाह के बाद शहजादी आरजू और दावर की नई जिंदगी का आगाज हुआ। महल में एक शानदार जियाफत का एहतमाम किया गया, लेकिन आरजू के दिल में अब भी गुस्सा और उदासी छिपी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी आज़ादी छीन ली गई है और उन्हें एक ऐसे शख्स के साथ बांधा दिया गया है जिसे वो न जानती थी न समझती थी। दूसरी तरफ दावर खामोशी से अपने नए कमरे में बैठा था। वो सोच रहा था, ये जिंदगी मेरे लिए कितनी बदल गई है, लेकिन क्या मैं शहजादी को खुश रख पाऊंगा? वो मुझसे कितनी मुख्तलिफ हैं और उनकी तवक्कुआत क्या होंगी? अगली सुबह आरजू और दावर की पहली गुफ्तगू हुई। दावर ने हचकचाते हुए कहा, शहजादी, मैं जानता हूं कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। मैं आप पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करना चाहता। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद ना हो तो बराह करम मुझे बताएं। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। ये शादी मेरे वालिद का फैसला था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कबूल कर लूंगी। दावर ने दिल में एक ठंडी आह भरी और कहा, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप खुश रहें। महल के लोगों के लिए ये शादी एक मामा बनी हुई थी। अक्सर लोग दावर का मजाक उड़ाते और कहते, एक गरीब मजदूर शहजादी का शौहर बन गया। ये सिर्फ किस्मत का खेल है। दावर इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन शहजादी के दिल में ये बातें कांटे की तरह चुभती थीं। वो सोचती थी कि उनकी इज्जत कैसे बहाल होगी। एक दिन महल में एक बड़ा मसला पेश आया। महल के खजाने से कीमती जवाहरात चोरी हो गए। सबको शक था कि ये किसी अंदरूनी शख्स का काम है। बादशाह मुहंदर ने कहा, जो भी उस चोर को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। दावर ने उस मौके पर अपनी अक्लमंदी और ईमानदारी का मुजाहिरा किया। उसने चोर को न सिर्फ पकड़ लिया, बल्कि महल के खजाने को भी बहाल किया। बादशाह ने दावर की तारीफ की और कहा, दावर, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेरा फैसला दुरुस्त था। दावर की अक्लमंदी और ईमानदारी की वजह से न सिर्फ बादशाह बल्कि महल के दीगर लोग भी उससे मुतासिर हुए। वो लोग जो पहले दावर का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। महल के सिपाही और दरबारी अब उसे इज्जत से मुखातब करते थे। शहजादी आरजू ने भी ये सब देखा, लेकिन वो अब भी अपने दिल की कश्मकश में मुब्तला थी। वो अक्सर सोचती थी, दावर ने अपनी जगह बना ली है, लेकिन क्या मैं उसे कबूल कर सकूंगी?
एक दिन शहजादी आरजू अपनी खादमा ज़ैनब के साथ महल के बाग में थी। अचानक वो फसल कर गिरने लगी, लेकिन दावर ने फौरन आकर उन्हें गिरने से बचा लिया। ये पहली बार था जब आरजू ने दावर की तरफ गौर से देखा। दावर ने नरमी से कहा, आप ठीक हैं? आरजू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, शुक्रिया। ये छोटा सा लम्हा उन दोनों के दरमियान एक नए रिश्ते की इब्तिदा बन गया। आरजू के दिल में दावर के लिए एक हल्की सी नर्म गोशा पैदा होने लगा, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं कर पाए। दावर को रियासत के मामलात में शामिल करने के लिए बादशाह ने उसे कुछ खास जिम्मेदारियां सौंपे। दावर ने अपनी मेहनत और दानिशमंदी से साबित किया कि वो एक अच्छा मुंतज़्ज़म है। एक दिन दावर ने आरजू से कहा, शहजादी, क्या आपने कभी महल के बाहर की जिंदगी को देखा है? आरजू ने हैरत से कहा, महल के बाहर? नहीं, मैंने कभी जरूरत महसूस नहीं की। दावर ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी बाहर की दुनिया को देखना जरूरी होता है। वो लोग जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी जिंदगी को समझना अहम है। दावर ने बादशाह से इजाजत लेकर शहजादी को महल के बाहर गांव का दौरा करने पर आमादा किया। आरजू ने पहली बार आम लोगों की जिंदगी को करीब से देखा। वो हैरान थी कि लोग कितनी मेहनत और मुश्किलात के साथ जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन फिर भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। एक औरत ने आरजू से कहा, शहजादी, आपका शौहर बहुत अच्छा इंसान है। वो हमेशा हमारी मदद करता है और हमारे मसाइल सुनता है। ये सुनकर आरजू को फख्र महसूस हुआ। शहजादी आरजू के दिल में दावर के लिए नरम गोशा पैदा हो रहा था, लेकिन वो अपनी जज्बात को समझने से कासिर थी। महल में वापस आने के बाद वो अक्सर दावर के बारे में सोचने लगे। उनके जहन में गांव की औरत की बात गूंजती रही, आपका शौहर बहुत अच्छा इंसान है। एक रात आरजू बाग में तन्हा चांद की रोशनी में बैठी थी। दावर इत्तेफाकन वहां आ गया। उसने हचकचाते हुए पूछा, शहजादी, क्या मैं कुछ देर यहां बैठ सकता हूं? आरजू ने सर हिला दिया और दोनों खामोशी से बैठ गए। चांदनी रात, फूलों की खुशबू और परिंदों की मध्यम आवाजों ने माहौल को और भी पुरस्कून बना दिया। कुछ देर बाद दावर ने कहा, शहजादी, मैं जानता हूं कि मैं आपके काबिल नहीं था, लेकिन अल्लाह ने हमें एक दूसरे का हमसफर बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बात सुनकर आरजू के दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, यह शख्स वाकई खालिस दिल का है, शायद मैंने उसे गलत समझा था। आरजू अब दावर की बातों और उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगी थी। वो देख रही थी कि दावर न सिर्फ महल के मामलात में बल्कि उनके दिल में भी अपनी जगह बना रहा है। एक दिन आरजू ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, क्या मोहब्बत वक्त के साथ पैदा हो सकती है? ज़ैनब मुस्कुराकर बोली, मोहब्बत वो रोशनी है जो दिल के अंधेरे को रोशन कर देती है। अगर दिल है तो मोहब्बत है। मैं सच्चाई हो तो मोहब्बत जरूर जन्म लेती है। ये सुनकर आरजू ने दिल ही दिल में आतराफ किया कि वो दावर की तरफ खींचने लगी हैं। एक दिन महल के एक जश्न के दौरान आरजू ने पहली बार दावर से खुलकर बात की। उन्होंने कहा, दावर, मैंने आपको पहले गलत समझा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप वाकई एक अजीम इंसान हैं। दावर ने हैरानी से कहा, शहजादी, ये आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे ये मौका दिया। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये मौका किस्मत ने दिया और हमें उसे कबूल करना चाहिए। ये पहला मौका था जब दोनों ने एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इकरार किया, अगरचे अल्फाज में नहीं, लेकिन आंखों की जबान में। आरजू और दावर के दरमियान मोहब्बत दिन बे दिन गहरी होती जा रही थी। महल के रोजमर्रा के मामूलात के दौरान आरजू ने दावर को ज्यादा करीब से जाना। वो उसकी ईमानदारी, शफकत और सादगी से बहुत मुतासिर हुए। अब उनके दिल में न सिर्फ मोहब्बत बल्कि फख्र का एहसास भी था। एक दिन आरजू ने दावर से कहा, दावर, मैंने जिंदगी में हमेशा महल की दीवारों के अंदर रहकर अपनी दुनिया बनाई थी, लेकिन तुमने मुझे बाहर की हकीकत और इंसानियत की खूबसूरती दिखाई। शायद यही वो चीज थी जो मुझे हमेशा चाहिए थी। दावर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहजादी, आपने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मैं वादा करता हूं कि हमेशा आपका साथ दूंगा। उनकी मोहब्बत में जितना सुकून था, इतनी ही आजमाइशें भी आने वाली थीं। महल के कुछ दरबारी और रईस इस शादी से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि दावर को महल से निकाल दिया जाए ताकि शहजादी आरजू किसी रईस या शहजादे से शादी कर सके। एक दिन दरबारियों ने बादशाह मुहंदर से शिकायत की, बादशाह सलामत, एक आम मजदूर को महल के उमूर में शामिल करना मुनासिब नहीं है।
ये महल की इज्जत के खिलाफ है। बादशाह ने गुस्से में कहा, दावर न सिर्फ मेरा दामाद है बल्कि एक ईमानदार इंसान भी है। जो शख्स मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा उसे महल छोड़ना होगा। ये जवाब सुनकर दरबारी खामोश हो गए, लेकिन उनके दिल में हसद की आग भड़क रही थी। एक दिन महल में साजिश की गई। दावर पर इल्जाम लगाया गया कि वो रियासत के खजानों में से कुछ चरा रहा है। बादशाह ने दावर को दरबार में बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, दावर क्या तुमने खजाने हैं में खयानत की है? ये इल्जाम सुनकर दावर दंग रह गया, लेकिन उसने पूरे एतमाद से कहा, बादशाह सलामत, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैं कभी खयानत है का सोच भी नहीं सकता। आरजू, जो ये सब देख रही थी, आगे बढ़े और बोले, मेरे शौहर पर इल्जाम लगाने वाले ये बताएं कि उनके पास क्या सबूत है। दावर के हक में आरजू की ये हमायत देखकर बादशाह को भी यकीन हो गया कि ये साजिश किसी और की थी। तहकीकात के बाद पता चला कि साजिश दरबारियों ने की थी और बादशाह ने इन सबको सख्त सजा दी। इस वाक़ये के बाद आरजू और दावर के रिश्ते में और मजबूती आ गई। आरजू ने दावर से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मोहब्बत ने मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ देने पर मजबूर कर दिया है। मैं अपनी जिंदगी के हर लम्हे में तुम्हारे साथ होंगी। दावर ने जवाब दिया, शहजादी, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने मुझ जैसे आम इंसान को इतनी इज्जत और मोहब्बत दी। महल में दावर और शहजादी आरजू की मोहब्बत की कहानी मशहूर हो चुकी थी। रियासत के अवाम भी उनकी ईमानदारी और मोहब्बत के किस्से सुनने लगे थे। महल के दरबारी जो पहले दावर के खिलाफ थे, अब उनकी इज्जत करने लगे। दावर ने महल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए रियासत में बेहतरी के कई काम किए। वो बादशाह के साथ रियासत के मामलात पर मशूरा करने लगा और बादशाह मोहंदर को इस पर फख्र महसूस होने लगा। शहजादी आरजू का दिल भी दावर की मोहब्बत और कुर्बानियों से भर चुका था। कुछ वक्त गुजरा और खुशखबरी हुई। आई कि शहजादी आरजू के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। पूरे महल में खुशी का माहौल था। बादशाह मोहंदर ने अपने पोते को गोद में उठाते हुए कहा, यह बच्चा हमारे खानदान और रियासत का रोशन मुस्तकबल होगा। दावर और आरजू के लिए ये खुशी उनकी मोहब्बत के उरूज की अलामत थी। दोनों ने अपने बच्चे को बेहतरीन तालीम और तरबियत देने का अहद किया। वक्त के साथ बादशाह मोहंदर ने महसूस किया कि वो बूढ़े हो चुके हैं और अब रियासत की जिम्मेदारियां निभाना उनके लिए मुमकिन नहीं। उन्होंने दावर को दरबार में बुलाया और कहा, दावर, तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस रियासत की क़ियादत के लायक हो। मैं चाहता हूं कि तुम रियासत के नए हुक्मरान बन जाओ। ये सुनकर दावर हैरान रह गया। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं उस अजीम जिम्मेदारी के काबिल नहीं हूं। आपका ये फैसला मेरी आजिज़ी के खिलाफ है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी है आजिज़ी और ईमानदारी है जो तुम्हें उस मनसिब के काबिल बनाती है। दावर ने आरजू के साथ मिलकर रियासत की बागडोर संभाल ली। इन दोनों ने अपनी मोहब्बत और अक्ल से रियासत को खुशहाल बनाया। आरजू, जो पहले दावर को शक की नजर से देखती थी, अब उनकी सबसे बड़ी हामी थी। उन्होंने कहा, दावर, तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत और कुर्बानी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज मैं तुम पर न सिर्फ फख्र करती हूँ बल्कि तुमसे बेहद मोहब्बत भी करती हूँ। दावर ने जवाब दिया, आरजू, तुम्हारी मोहब्बत और एतमाद ने मुझे मजबूत बनाया। अगर तुम साथ न होते तो मैं कभी यहाँ तक न पहुँच पाता। इस तरह एक गरीब मजदूर और शहजादी की मोहब्बत की यह कहानी अपनी मंजिल तक पहुँच गई और दोनों ने अपनी रियासत को खुशहाली, मोहब्बत और इंसाफ की मिसाल बना दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वाक़या अच्छा लगा तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें।